दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब पूरी दुनिया डर से कांप रही थी। साल था 1929। वॉल स्ट्रीट की इमारतों के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। फोन लगातार बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और हर स्क्रीन पर एक ही रंग दिखाई दे रहा था, लाल। इतना लाल कि जैसे पूरी दुनिया का पैसा अचानक आग में झोंक दिया गया हो। स्टॉक्स गिर रहे थे, लोग घबरा रहे थे और लाखों सपने उसी दिन टूट गए। जो लोग कल तक अमीर थे वो अचानक कंगाल हो गए। कुछ लोग सदमे में थे, कुछ रो रहे थे और कुछ इतने टूट चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन उसी अराजकता के बीच एक आदमी था जो घबराया नहीं, वो भागा नहीं, वो भीड़ के साथ नहीं बहा, वो बस खड़ा था, शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। उस आदमी का नाम था जेसी लिवरमोर। इतिहास कहता है कि उसी क्रैश के दौरान उसने इतना पैसा कमाया कि पूरी वॉल स्ट्रीट हैरान रह गई। जब पूरी दुनिया हार रही थी तब ये आदमी जीत कैसे गया? क्या उसके पास कोई जादू इंडिकेटर था? क्या उसे अंदर की खबर मिलती थी? या फिर उसे बाजार का कोई ऐसा राज पता था जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ था? सच इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जेसी के पास कोई जादू नहीं था, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, धैर्य। और उसी धैर्य से उसने ऐसे नियम बनाए जो आज भी ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, और शायद ये सवाल आपसे भी जुड़ा है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लिया और जैसे ही आपने एंट्री ली बाजार उल्टा चला गया? क्या कभी ऐसा लगा कि बाजार जैसे आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? या फिर आपने जल्दी बेच दिया और बाद में वही स्टॉक आसमान छू गया? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर ट्रेडर ने यह दर्द महसूस किया है। और मजेदार बात यह है, जेसी लिवरमोर ने भी यही दर्द झेला था। आज जिसे वॉल स्ट्रीट का शेर कहा जाता है, उसने भी अपनी जिंदगी में कई बार सब कुछ खोया। हाँ, सब कुछ। लेकिन हर बार उसने एक चीज की, उसने बाजार से लड़ाई नहीं की, उसने बाजार को समझा। धीरे धीरे उसने 5 ऐसे नियम खोजे जो ट्रेडिंग की दुनिया के असली हथियार बन गए। ये नियम कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये वो मानसिकता है जो एक साधारण इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग ट्रेडर नहीं बनते, वो जुआरी बन जाते हैं। मार्केट खुलते ही उंगलियां खुजलाने लगती हैं। कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, बस कुछ करना है। स्क्रीन पर कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है और दिमाग कह रहा है अभी मौका है, जल्दी करो। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल छिपा हुआ है, क्योंकि बाजार में पैसा सबसे ज्यादा एक्टिव रहने से नहीं बनता, पैसा बनता है इंतजार करने से। ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन जरा जंगल का एक दृश्य सोचिए। घास के पीछे एक शेर छिपा हुआ है, उसकी नजर सामने चढ़ते हुए हिरण पर टिकी है। हवा चल रही है, वक्त बीत रहा है, लेकिन शेर हिल भी नहीं रहा। वो हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ इंतजार करता है सही पल का। और जब वो पल आता है तो वो सिर्फ एक हमला करता है, लेकिन वही हमला काफी होता है। जेसी लिवरमोर कहते थे, ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे और अंत में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो बाजार खुद आपको मौका देगा। यहीं से शुरू होता है उसका पहला नियम। और ये नियम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई नया ट्रेडर सिर्फ इसे समझ ले तो उसकी आधी गलतियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कल्पना कीजिए एक स्टॉक है जो बार बार एक ही जगह आकर रुक जाता है। मान लीजिए वो 200 रुपए के आसपास अटका हुआ है। कभी 195 जाता है, फिर वापस 200, कभी 190 गिरता है, फिर वापस 200। ऐसा लगता है जैसे 200 के ऊपर कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। अब एक सामान्य ट्रेडर क्या करेगा? वो सोचेगा 190 पर सस्ता मिल रहा है, अभी खरीद लेते हैं, जब 200 जाएगा तो बेच देंगे। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन बाजार इतनी आसानी से पैसा नहीं देता, क्योंकि उस 200 के ऊपर बेचने वालों की पूरी सेना खड़ी होती है। हर बार जैसे ही भाव वहां पहुंचता है वो उसे नीचे धकेल देते हैं। जेसी लिवरमोर का पहला नियम यहीं से शुरू होता है। वो कहते थे, सस्ता देखकर मत खरीदो, ताकत देखकर खरीदो। मतलब इंतजार करो जब तक वो 200 की दीवार टूट न जाए, क्योंकि जिस पल वो दीवार टूटती है उसी पल कुछ बहुत बड़ा बदल चुका होता है। जो लोग 200 पर बेच रहे थे वो हार चुके होते हैं, और जो लोग ऊपर जाने की ताकत रखते हैं वो मैदान में आ चुके होते हैं। फिर अक्सर वही होता है जिसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। जो लोग नीचे गिरने की उम्मीद में बेच चुके थे वो घबरा कर वापस खरीदने लगते हैं, और उनकी वही खरीदारी कीमत को और ऊपर धकेल देती है। यही वो पल होता है जब बाजार अचानक तेज भागने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक जाल छिपा हुआ है, क्योंकि जैसे ही कोई ट्रेडर ये समझता है उसका मन चिल्लाता है, जल्दी करो, सब खरीद लो। और यहीं से कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जेसी कहते थे,
अगर आपने पूरी ताकत एक ही पल में लगा दी तो बाजार आपको बहुत जल्दी सबक सिखा देगा। असली खिलाड़ी ऐसा नहीं करते, वो पहले पानी की गहराई जांचते हैं। कैसे? यही वो राज है जो अगले हिस्से में खुलने वाला है। और यकीन मानिए, जब आप इसे समझेंगे तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, अब जरा उस पल पर वापस चलते हैं जहां स्टॉक ने 200 की दीवार तोड़ दी थी। बाजार अचानक तेज हो गया, चारों तरफ हलचल बढ़ गई और अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, जल्दी करो, मौका निकल जाएगा। यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इसी पल ज्यादातर ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो पूरा पैसा एक ही बार में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी सब कुछ नहीं लगाया तो शायद मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन जेसी लिवरमोर इस सोच को सबसे खतरनाक मानते थे। वो कहते थे, बाजार समुद्र की तरह है, अगर आप बिना गहराई देखे सीधे कूद गए तो डूब भी सकते हैं। इसलिए उनका दूसरा नियम था, पहले पानी की गहराई टटोलो। मतलब अगर आपने तय किया है कि आपको कुल 500 शेयर लेने हैं तो 500 एक साथ मत खरीदो। पहला कदम हमेशा छोटा होना चाहिए। मान लीजिए 200 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अब अगर आप तुरंत 500 शेयर खरीद लेते हैं और उसी पल बाजार पलट जाता है तो पूरा नुकसान एक साथ होगा। लेकिन जेसी ऐसा नहीं करते थे। वो पहले सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लेते थे, जैसे 100 शेयर। इसे वो कहते थे प्रोबिंग पोजीशन, यानी एक छोटा सा सिपाही जो पहले मैदान में जाता है। अब यहाँ दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, बाजार पलट गया, स्टॉक 198 या 197 पर वापस आ गया। इसका मतलब ब्रेकआउट फेल था, लेकिन नुकसान छोटा रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ 100 शेयर लिए थे। अब आप आराम से बाहर आ सकते हैं, पूंजी भी बची रहती है और सबसे जरूरी चीज बचती है, आपका आत्मविश्वास। दूसरा रास्ता, बाजार ऊपर बढ़ने लगता है। 200 के बाद 205, फिर 208, फिर 210। अब बाजार आपको एक मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है कि इस बार ताकत सच में खरीदारों के पास है। और यहीं से तीसरा नियम शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत खतरनाक जाल समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां 90% लोग फंस जाते हैं। इस जाल का नाम है एवरेजिंग डाउन। मान लीजिए आपने 200 पर खरीद लिया, लेकिन स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर गया और 180 पर आ गया। अब दिमाग क्या कहता है? कोई बात नहीं, 180 पर और खरीद लेते हैं, इससे औसत कम हो जाएगा। सुनने में ये बहुत समझदारी वाली बात लगती है, लेकिन असल में यही वो जहर है जिसने हजारों ट्रेडर्स को खत्म कर दिया। क्योंकि जब स्टॉक गिर रहा होता है तो बाजार आपको एक साफ संदेश दे रहा होता है कि आपकी सोच शायद गलत है। लेकिन एवरेजिंग डाउन करके हम क्या करते हैं? हम अपनी गलती को और बड़ा बना देते हैं। जेसी लिवरमोर कहते थे, हारने वाले दाम पर कभी पैसा मत बढ़ाओ। अगर बाजार कह रहा है कि तुम गलत हो तो पहले उसे सुनो, बाहर निकलो, सांस लो, अगला मौका हमेशा आएगा। याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ी ताकत पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा बचाना है। और यही समझ आपको अगले नियम तक लेकर जाती है, क्योंकि अगर आपका पहला छोटा ट्रेड सही दिशा में जाने लगे, तभी असली खेल शुरू होता है। जेसी इसे कहते थे पिरामिड बनाना। अब फिर उसी उदाहरण को सोचिए। 200 के ऊपर आपने 100 शेयर लिए थे। अब स्टॉक 205 पर पहुंच गया। बाजार आपकी दिशा में चल रहा है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? या तो यहीं रुक जाएंगे या जल्दी मुनाफा बुक कर लेंगे। लेकिन जेसी ऐसा नहीं करते थे। अगर बाजार सही दिशा में जा रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते थे। 205 पर वो 100 और शेयर जोड़ते। अब कुल 200 शेयर हो गए। फिर अगर स्टॉक 210 पहुंचता तो वो और जोड़ते, यानी वो ऊपर जाते हुए खरीदते थे। सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सस्ता खरीदो, लेकिन जेसी कहते थे मजबूत खरीदो। जब बाजार ऊपर जा रहा है तब वो दिखा रहा है कि ताकत उसी दिशा में है, और अगर ताकत आपके साथ है तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ाओ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल होता है। जब ट्रेड नुकसान में होता है तब इंसान उम्मीद करता है कि शायद वापस आ जाएगा, लेकिन जब ट्रेड मुनाफे में होता है तब इंसान डर जाता है। वो सोचता है कहीं ये मुनाफा भी गायब न हो जाए, और इसी डर में वो जल्दी बेच देता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग छोटे मुनाफे लेकर खुश हो जाते हैं और बड़े नुकसान सहते रहते हैं। लेकिन जेसी लिवरमोर उल्टा करते थे। वो कहते थे, हार को जल्दी काटो और जीत को बढ़ने दो। लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रेड में एंट्री लेना और पोजीशन बढ़ाना आसान है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बाजार आपको डराने लगता है, जब अचानक गिरावट आती है, जब खबरें डर फैलाने लगती हैं, जब स्क्रीन पर लाल कैंडल्स दिखाई देने लगती हैं। उस पल दिल तेजी से धड़कता है और दिमाग कहता है निकल जाओ। लेकिन क्या हर गिरावट सच में खतरा होती है, या कभी कभी वो सिर्फ बाजार की सांस होती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगला नियम देता है, और वही तय करता है कि कोई ट्रेडर बाजार में टिकेगा या बार बार डरकर बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। एंट्री लेना आसान है, पोजीशन बनाना भी आसान है, लेकिन असली जंग तब शुरू होती है
जब बाजार अचानक आपको डराने लगता है। मान लीजिए आपने ब्रेकआउट पर एंट्री ली, धीरे धीरे पोजीशन भी बढ़ाई और अब आपका ट्रेड मुनाफे में चल रहा है। लेकिन अचानक एक दिन बाजार गिरने लगता है, स्क्रीन पर लाल कैंडल्स दिखाई देती हैं, न्यूज चैनल डर फैलाने लगते हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगते हैं कि बाजार खत्म हो गया। यहीं पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग कहता है अभी बेच दो, जो मिला है वो बचा लो। और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि बाजार कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। वो सांस लेता है, रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। जेसी लिवरमोर का चौथा नियम इसी जगह काम आता है। वो कहते थे अगर ट्रेंड जिंदा है तो उसे पकड़ कर बैठो। सोचिए आप एक लंबी ट्रेन में बैठे हैं जो तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। रास्ते में छोटे छोटे झटके आते हैं, कभी ट्रेन धीमी हो जाती है, कभी हल्का झटका लगता है। क्या आप हर झटके पर ट्रेन से उतर जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन अभी भी उसी दिशा में जा रही है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर ट्रेंड मजबूत है तो बीच बीच में गिरावट आना बिल्कुल सामान्य है। इसे मार्केट का नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन डर की वजह से ज्यादातर लोग वहीं उतर जाते हैं जहां से असली दौड़ शुरू होने वाली होती है। जैसी कहते थे कि बाजार में असली पैसा सोचने से नहीं बनता, बैठकर इंतजार करने से बनता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सही ट्रेड पकड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा डर आपको जल्दी बाहर निकाल देता है और बाद में वही स्टॉक कई गुना ऊपर चला जाता है। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं बड़ा पैसा बड़े मूव में बनता है। लेकिन यहाँ एक और सच है, ट्रेंड के साथ बैठे रहना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि हर ट्रेंड एक दिन खत्म भी होता है। और यहीं आता है जेसी लिवरमोर का पांचवां और आखिरी नियम, खतरे के संकेत पहचानो। बाजार हमेशा संकेत देता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक दिन बाजार बहुत तेज ऊपर जाता है और उसी दिन अचानक जोर से नीचे बंद हो जाता है। इसे वन डे रिवर्सल कहते हैं। कई बार यह संकेत होता है कि ताकत बदल रही है। कभी ऐसा होता है कि भाव तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है, यानी खरीदारों की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और कभी ऐसा भी होता है कि जिस ट्रेंड लाइन ने लंबे समय तक बाजार को संभाल कर रखा था वो अचानक टूट जाती है। ये सब छोटे छोटे संकेत होते हैं कि अब खतरा पास आ रहा है। समझदार ट्रेडर इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करता। वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम कर देता है या बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाजार में सबसे जरूरी चीज है पूंजी को बचाकर रखना। जेसी लिवरमोर कहते थे कि अगर आपकी पूंजी जिंदा है तो मौके खत्म नहीं होते, बाजार हमेशा नया मौका देता है। अब अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो जेसी के 5 नियम बहुत साफ हैं। पहला, सही मौके का इंतजार करो। दूसरा, पूरी ताकत एक साथ मत लगाओ। तीसरा, अगर बाजार सही दिशा में है तो धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाओ। चौथा, जब ट्रेंड मजबूत हो तो धैर्य रखो और बैठे रहो। पांचवां, खतरे के संकेत मिलते ही बाहर निकल जाओ। ये नियम सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। क्योंकि बाजार से असली लड़ाई चार्ट से नहीं होती, अपने ही दिमाग से होती है। डर, लालच, जल्दी मुनाफा लेने की आदत, यही वो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को हराती हैं। लेकिन अगर आप धैर्य सीख लेते हैं, अगर आप इंतजार करना सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे बाजार भी आपको समझने लगता है। और शायद यही वजह थी कि जब 1929 का वो भयानक क्रैश आया, जब पूरी दुनिया डर रही थी, तब जेसी लिवरमोर शांत खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि बाजार का खेल क्या है। और आज वही सबक हमारे सामने है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उनसे सीखने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इन 5 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो ट्रेडिंग की इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सबक और बाजार के एक और छिपे हुए राज के साथ। नमस्कार।